नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। सियासत के गालीबाज कौन, किसकी गलती पर कौन मौन। ट्विटर पर 2 दलों के सोशल मीडिया प्रभारियों के बीच गाली गलौज के बाद सपा ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया है। सपा सोशल मीडिया हेड मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भेदभाव का आरोप लगा रही है और भाजपा पर पलटवार किया है, गाली गलौज का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा का कहना है कि सपा के नेता महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दोनों दल अपने लोगों को बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? क्या सच्चाई पर दोनों दलों ने मौन साध रखा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की टिप्पणी पढ़ने लायक नहीं है। इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि हम आपको न तो दिखा सकते हैं न पढ़कर बता सकते हैं। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि जो शराफत पर जंग चल रही है, असल में कोई शराफत बचा भी। ट्विटर पर गाली संग्राम, सियासत की सड़क पर बवाल कि 10 डिग्री टेम्परेचर में भी उत्तर प्रदेश लखनऊ में गर्मी आ जाएगी जब समाजवादी चाहेंगे। मनीष जगन के सम्मान में अखिलेश यादव मैदान में। मनीष जगन अग्रवाल का अभी तक कहीं पर भी ये साक्ष्य नहीं मिला है कि उन्होंने कोई इसी प्रकार की टिप्पणी की। सड़कों पर इस तरह उतरकर विरोध प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर गाली गलौज का खेल, क्या भाजपा की ऋचा राजपूत भी जाएंगी जेल? अगर आपको लगता है कि मैंने डिंपल जी पे, जो आपकी धर्म पत्नी है, उन पे मैंने कोई अभद्र टिप्पणी करी थी, तो वो टिप्पणी 31 तारीख की थी। आज 9 तारीख होने जा रही है। अखिलेश यादव जी को ये चीज क्यों नहीं अभी तक बीच में याद आई? आज अगर मैं सड़क पे चल रही हूँ, अगर कोई आदमी या कोई लड़का मुझे छेड़ देता है, तो क्या मैं पहले FIR लिख पाऊंगी या मैं उसको पहले जवाब दूंगी? पुलिस एक्शन पर सपा के सवाल, क्या भाजपा है ऋचा की ढाल? एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से इस तरह का कुछ नहीं है। शिवपाल यादव का ऐलान, बर्दाश्त करेंगे 99 बार। हम 99 बार तक देख रहे हैं, 99 बार तक, और 99 जैसी बार होगा वैसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सबको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, लिखने पढ़ने में भी खासकर ध्यान देना चाहिए, और हम अपने स्टैंड पर कायम है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। सियासत के गालीबाज कौन, गलती पर कौन मौन। उत्तर मांगे प्रदेश। तो चलिए, गाली का विवाद जो चल रहा है अब तक क्या हुआ। सपा के सोशल मीडिया हेड मनीष जगन अग्रवाल को जेल भेज दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता ऋचा राजपूत ने सपा के खिलाफ FIR दर्ज करवाया था, मीडिया शल्य के खिलाफ, जगन के खिलाफ। सपा अध्यक्ष 8 जनवरी को मनीष जगन से जेल में मिलने पहुंचे। 9 जनवरी को भी लखनऊ में सपा का प्रदर्शन हुआ। सपा ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अब गाली संग्राम पर किसने क्या कहा है वो आपको हम बता देते हैं। अखिलेश यादव अध्यक्ष सपा, वो कह रहे हैं कि मैं जेल पहुंचा और मुझे मिलने तक नहीं दिया गया। भाजपा गाली गलौज करती है, हमारे परिवार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिवपाल यादव विधायक सपा, उन्होंने कहा कि हम 99 वार तक देख रहे हैं और 99 जैसे पार होगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है, ऋचा राजपूत पर भी कानून विवेचना कर रहा है, दोषी पाए जाने पर IT एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ब्रजेश पाठक डिप्टी CM, उन्होंने कहा कि सबको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, जो गलती करेगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं मेहमानों का। हमारे साथ पूजा शुक्ला जी हैं, नेता सपा, अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और सीमा कुशवाहा जी हैं, प्रवक्ता बसपा। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पूजा शुक्ला जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो गाली गलौज का खेल हुआ, जो दिसंबर खत्म होते होते इतना बढ़ गया कि पढ़ पाना, बता पाना मुश्किल हो गया दोनों तरफ से, लेकिन दर्द आप लोग का तब बढ़ा जब मनीष जगन अग्रवाल को पकड़कर पुलिस ने जेल के अंदर डाल दिया।
2.5-3 महीने से असभ्यताएं आपको दिख नहीं रही थी क्या? जवाब आने के बाद दर्द हुआ? पूजा शुक्ला जी, आवाज आ रही क्या आपको? ओके। पूजा शुक्ला जी, सुन पा रही हैं आप? ठीक है, बात कर लेते हैं, अनिला सिंह जी का रुख कर लेते हैं। अनिला जी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, हालांकि ये प्रक्रिया 2-2.5-3 महीने पहले जिस तरीके से सपा मीडिया सेल ने शुरू की थी और जिस तरीके से अभद्रता की सीमाएं पार की गई थी, वो सब हो रहा था, लेकिन आपके नेता ने भी वही भाषा इस्तेमाल कर दी, तो फर्क क्या रह गया दोनों में? राजनीति अपनी जगह है और राजनीति के बहुत सारे हथकंडे हथियार भी होते हैं, परंतु जो मर्यादित भाषा है उसकी लक्ष्मण रेखा जाननी चाहिए और उसके पार नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल। पर जिस प्रकार का दृश्य कल हमको देखने को मिला वो दुर्भाग्यपूर्ण। ये हम लगातार देखते चले आ रहे थे कि समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था हमारे अलग अलग नेताओं के लिए, और केवल नेताओं के लिए नहीं, उनके माता पिता, उनके स्वयं के चरित्र के बारे में इतनी उल्टी सीधी गंदी बातें कही गई। सड़क छाप नहीं, रेड लाइट छाप जो भाषा का प्रयोग किया गया। और कल अखिलेश यादव जी, जो लाल टोपी की गुंडागर्दी वाली पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो स्वयं धरती पर उतर आए वकालत करने के लिए। इतवार का दिन पहुंच गए पुलिस मुख्यालय और फिर समाजवादी पार्टी कहती है, अरे डीजी साहब क्यों नहीं आए थे उनका स्वागत करने के लिए? आईजी रैंक का एक अधिकारी वहां पर मिला उनसे और उन्होंने कहा कि साहब आप चाय पियेंगे? कहते हैं कि मैं तुम्हारी चाय नहीं पीऊंगा, जहर मिला के पिला दोगे। ये किस प्रकार का अपमान है उत्तर प्रदेश की पुलिस का? सरकारी नौकर जरूर है साहब ये लोग, पर उनको नौकर से भी बदतर तरीके से आप उनके साथ ट्रीट कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये भाषा का प्रयोग जो कल अखिलेश यादव जी ने स्वयं किया, क्या किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को शोभा देता है? नहीं देता है। तो अगर ये कह रहे हैं कि एक महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने अभद्र टिप्पणी करी, बिल्कुल गलत किया था, नहीं करना चाहिए, भाषा मर्यादित होनी चाहिए। पर आपके समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से लगातार गंदी से गंदी भाषा, माँ बाप को भी उसमें खींच लिया जाता है और अखिलेश यादव जी चुप रहते हैं। बिल्कुल, और बचाने भी चले जाते हैं। पूजा शुक्ला जी, सवाल यही है, आप देखिए अनिला जी ये मान रही हैं कि ठीक है, अगर हमारी कार्यकर्ता ने लिखा तो भाषा की जो मर्यादा होती है वो तोड़ने का हक किसी को नहीं है। बीजेपी भी मान रही है, भूपेंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि कोई भी अभद्रता करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपकी तो पूरी पार्टी मनीष जगन और मीडिया सेल के साथ खड़ी है, जिसमें वो लिखा गया है कि कान से खून निकल जाए, कान फट जाए मैम, अगर पढ़ के सुना दिया जाए तो कम से कम ये मर्यादा तो आप लोग दिखाइए कि बोलिए हाँ गलत था। पूजा शुक्ला जी, सवाल आपसे था मेरा। ठीक है, पूजा जी के पास जाएंगे। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, ये जो तस्वीर पूरी बन रही है, ये कौन सा उत्तर प्रदेश बन रहा है? क्या जो झगड़ा शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर, तमाम ट्वीट्स आपने भी पढ़े होंगे, हर किसी ने पढ़ लिए हैं, जो कुछ हुआ बीते कुछ समय में, किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ जा रही राजनीति? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सियासत किस मोड़ पर आई कि तहजीब और तमीज की सामत आई। हकीकत ये है कि एक समय था जब हम इसको कहेंगे स्वर्णिम काल राजनीति का, तब मुहावरों में लोग बात करते थे, कहावतों में एक दूसरे पर कटाक्ष करते थे। पर आज लिखित रूप से आप देखें कि कैसे जो है अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। मैं पूरी तरह से इसको कहती हूँ कि अगर दोनों समुदाय की तरफ से हुआ है, दोनों लोगों की तरफ से हुआ है, दोनों पार्टियों की तरफ से हुआ है, तो उन्हें बराबर तौर पे रखना चाहिए। और अगर किसी को जेल भेजा गया है तो देखना भी चाहिए कि किसी और को जेल भेजने की जरूरत है। अगर ऋचा राजपूत अगर जो है जेल भेजना चाहिए तो उन्हें भी भेजना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अमर्यादित टिप्पणी किसी भी पार्टी की तरफ से अगर की जा रही है तो वाकई में एक चिंता का विषय है। राजनीति को लेकर हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देना चाहते हैं, ये भी एक सोच का विषय है कि आप एक नेता हैं। अगर आप
या तो हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या हम सपा की बात करें, तो ये एक राजनीतिक पार्टियां हैं और इन्हें सोच समझ कर काम करना चाहिए। हमारा नेता तो कहते हैं कि जो है वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले और किसी भी अमर्यादित भाषा को बिल्कुल। और ये प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जहां मोहब्बत होनी चाहिए थी वहां पर अश्लीलता बिक रही है और अश्लीलता की वो पराकाष्ठा तो तहजीब और तमीज बिल्कुल और बदतमीजी के आगे पार हो गई। सीमा जी, आप बसपा की नेता भी हैं और कानून को ही बहुत अच्छे से जानते हैं और आपने देखा होगा कि क्या कुछ समाजवादी पार्टी के हैंडल से नहीं लिखा गया और उसके बाद ऋचा राजपूत ने भी उस भाषा में जवाब दिया। लेकिन आप इस पूरी कवायद को किस तरीके से देखती हैं? क्या अखिलेश यादव को जाना चाहिए था मनीष जगन अग्रवाल के समर्थन में? क्या हाय तौबा मचानी थी? क्या ऋचा राजपूत अगर लड़ भी रही थी उनको इन सवालों का उस भाषा में जवाब देना था? सबसे पहले अवधेश जी, मैं आज आपके चैनल पे एज ए फेमिनिस्ट, एज ए एडवोकेट, एज ए सोशल वर्कर बैठी हूँ। देखिए, अभी जितना भी मैं सारी हमारी बहनों को सुन रही थी जो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और अदर भी पर्सन हैं, मैं एक ही बात जानना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि पूरा सिस्टम जो है पैट्रियार्किकल माइंडसेट से गवर्न होता है। लेकिन हमारी बहनें अगर अपनी ही पार्टी के लोगों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, उनकी आईटी सेल के द्वारा फीमेल पर इस तरीके से कमेंट किए जा रहे हैं और उस पर हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ये चीजें नो डाउट एक शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी पार्टी के अंदर आप उस पार्टी की विचारधारा को, लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, लेकिन देश की 50% ह्यूमन बीइंग जो महिलाओं की आबादी है, उनकी डिग्निटी के साथ हो रहे छेड़खानी को, उनके साथ इस तरीके से अब्यूज किया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इसको क्या हम जस्टिफाई कर रहे हैं? ये लड़ाई जो है ये किसी भी पार्टी के प्रोटोकॉल, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी आईटी सेल के बियॉन्ड जाकर के हमें सबको लड़नी है। भले ही मैं बीएसपी से आती हूँ, लेकिन एज ए बीएसपी स्पोक्सपर्सन मैं आज आपके पास नहीं हूँ। लेकिन ये भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज इस देश के अंदर सुश्री कुमारी मायावती जी का, उनकी पार्टी में अन्य लोग भी कितना सम्मान करते हैं और इतना डिसिप्लिन है। मैं आज आपके इस चैनल पे बता रही हूँ कि मैंने जितना भी काम किया, एक मंच पर भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में लोग खड़े होते हैं वहां पर जी। तो ये डिग्निटी तो होनी चाहिए ना। दूसरी, अगर फीमेल को लेकर के जितना भी पॉलिटिशियन है, आप देखिए किस तरीके से गंदा गंदा ट्वीट किया गया। मुझे तो लगता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों के आईटी सेल हैं और ट्विटर इंडिया को ये लिखना चाहिए, इन सबको सस्पेंड कराना चाहिए। बिल्कुल सस्पेंड होना चाहिए, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। आप आपके पास आएंगे, पूजा जी के पास भी जाएंगे, उनसे जानेंगे कि समाजवाद बड़ा है या मनीष जगन अग्रवाल। लेकिन शैलेश साहब के पास आ रहे हैं, ये बताइए कि जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इस ट्विटर वार को लेकर क्या सोच रही हैं? क्योंकि दल तो अपना अपना मामला जस्टिफाई करेंगे और कर भी रहे हो, सब कुछ देख रहा है, खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, लेकिन तहजीब के शहर में बेटियां क्या कह रही हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सभी राजनीतिक दल हैं, तो उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं देखिए दोनों चीज़ें होती हैं, उसमें उनके अपने पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है वो भी शामिल होते हैं। लेकिन जो एक आम वोटर है, जो फीमेल्स है, जिनके लिए हम ये आज बात कर रहे हैं, इतनी लंबी चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी की तमाम ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये लोग इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा हो रहा है। क्या नाम है आपका? अदिति शुक्ला। अदिति, आप बताइए, जिस तरह से सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं, फीमेल्स के लिए ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज, कैसे आप देखते हैं? I think females should not be targeted in this proper situation, and it's very bad of political parties that they are doing this. आपका नाम? सर यशिका यादव। आप बताओ, किस तरह से आप देखते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, सब कहते हैं, जब मंच पे होते हैं नेता कहते हैं कि हमसे ज़्यादा सम्मान किसी दल में नहीं महिलाओं का, लेकिन आज इस तरह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे, ऐसी भाषा जो हम आपके सामने बोल भी नहीं पा रहे।
से डिस्पाइट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी दैट आई सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं उसके ट्वीट्स को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा बोलूँ कि हाँ नहीं उन्होंने किया तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही पार्टीज़ इस चीज़ में गलत हैं और जो भी फीमेल हैं उनको ये रोज़ रोज़ पढ़ना पड़ता है, रोज़ रोज़ दिखता है अखबारों में ये सब, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत डीमोटिवेटिंग लगता है। और इस चीज़ में एज अ वोटर मैं कहूँगी कि दोनों ही पार्टीज़ इसमें बहुत गलत हैं और एज अ वोटर अगर मैं इस क्राइटेरिया को लेके अगर मैं वोट करने जाऊँगी तो मैं इन दोनों में से किसी को भी अपना वोट कास्ट नहीं कर पाऊँगी। बहुत बड़ी बात है कि अब देश कही है, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आपका नाम? खुशी कश्यप। खुशी, आप बताओ। सर मुझे ये लगता है कि इतना विमेन के लिए बोलना, आप अगर आपको अपना वर्क शो करना है तो आप अपने मतलब पॉलिसीज से शो करिए, आपका जो काम है उससे शो करिए। किसी विमेन के लिए टारगेट करना वो नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी विमेन को बोल रहे हो वो बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा के अंदर जाएगी, उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो और भी विमेन्स है वो भी सोचेंगे जब अगर एक लीडिंग पार्टी से होके उसके साथ ये सब हो सकता है तो एक कॉमन लड़की के लिए क्या ही रह जाएगा फिर नेशन में। हम बात करते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की और बिल्कुल एम्पावरमेंट की बात होती है। शैलेश आएंगे, पूजा जी जुड़ गई हैं। पूजा जी आपको आवाज आ रही क्या? जी पूजा जी, सवाल ये है कि जो पूरी तस्वीर बनी कल मनीष जगन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी ने विरोध दर्ज कराया और उसके बाद फिर वो मामला उठा कि ऋचा राजपूत ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन जो बीते 2.5-3 महीने से सपा का मीडिया सेल अभद्रता कर रहा था, तमाम बीजेपी नेताओं को उनके मां बहन बेटियों पर टिप्पणी, अंडरगारमेंट्स के कलर बताए जाने लगे थे। क्यों 2.5-3 महीने से नहीं जागी सपा और अचानक से एक पॉलिटिकल इवेंट खड़ा हो गया? क्या आप मानती हैं कि ये चीज होनी चाहिए थी, इसको बहुत पहले रोक देना चाहिए था? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ही ये बात कह रही है कि राजनीति की शुचिता को बनाए रखना चाहिए और माननीय अखिलेश यादव जी ही एकमात्र, मुझे लगता है इन दिनों अगर हम नए दौर की बात करें तो अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी भी कोई अनर्गल टिप्पणी, अपमानजनक शब्दों का सोशल मीडिया ऑफिशियल हैंडल से अगर 3 महीने से टिप्पणी हो रही है, इसका मतलब अखिलेश यादव जी समर्थन कर रहे थे उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, हम ऐसी भाषा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं और हम बस इतना कहेंगे कि जब पूरे आप ये देखिए पिछले 7-8 सालों से, जब आपको याद होगा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अपना घर खाली किया था तो किस तरह से उनको टोटी चोर कहा गया था, या आपको अगर याद होगा तो लगातार माननीय नेताजी के बारे में जिस तरह की टिप्पणी करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और सिर्फ नेताजी की बात नहीं, अब तो बात उनकी बहू और बेटी पे भी आ गई है। अगर किसी ने गलत टिप्पणी की तो जो कार्रवाई उस पर की गई वो कार्रवाई की जाती, ना कि नहीं। ये कार्रवाई मैम 3 महीने पहले क्यों नहीं हुई? कल ही क्यों जागे जब गिरफ्तारी हो गई उस आदमी की जिसने इतनी गंदगी फैलाई कि पूरे राजनीतिक दल सवालों के घेरे में आ गए? वो गंदगी क्यों नहीं रोकी गई 3 महीने पहले से? नहीं, बिल्कुल, मैं ये हमेशा कहती हूँ, पूरी समाजवादी पार्टी ये स्टैंड पे क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्तिगत जीवन पे, उसके परिवार पर किसी भी तरह का अनर्गल आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों इस तरह की परिस्थितियां बना रहे हैं देश के अंदर कि लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरह के भद्दे कमेंट्स करें और जो राजनीतिक लड़ाई है वो विचारधारा की जगह आपस में एक दूसरे के व्यक्तिगत विरोध पर या व्यक्तिगत परिवार के विरोध पर जाकर के शुरू हो। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप विपक्षी पार्टियां जितनी महिला नेता हैं, मैं बहुत लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आप विपक्ष की महिला नेताओं के खाली ट्विटर और फेसबुक चेक कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा गाली देने वाले लोग हैं वो किस दल के आते हैं, कौन लोग हैं जो लगातार इनको ट्विटर पे ट्रेंड करके समर्थन देते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो कल गिरफ्तारी जो हुई उसके बाद क्या ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए थी? क्या न्याय का पैमाना मनीष जगन के लिए अलग है और ऋचा राजपूत के लिए अलग है? ठीक है, ये सवाल अब अनिला जी से पूछेंगे, लेकिन डिबेट की शुरुआत में अनिला जी से मैंने सवाल पूछा था, उनका पहला शब्द ये था पूजा जी कि ऋचा राजपूत ने मर्यादा पार की है, ये ठीक नहीं है। आपकी पार्टी, आपका दल या आप, कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि मनीष जगन ने जो किया वो अक्षम्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये वाली जो प्रतिबद्धता क्यों नहीं आ पा रही है? किसी भी महिला के बारे में टिप्पणी होगी वो गलत है। हम और पूरी समाजवादी पार्टी इस तरह की गलत टिप्पणियों का समर्थन नहीं करते हैं और ना ही हमारी तरफ से कभी इस तरह की टिप्पणियां किसी पर की जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ट्वीट कौन कर रहा था? राजनीति कर रहे हैं, वो ट्वीट कौन कर रहा था? अभी तक तो ये साफ नहीं हो पाया है कि वो कौन कर रहा था। क्या वो ट्विटर हैंडल हैक हो गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ट्विटर से लेकर ये एक बड़ा एंगल अनिला जी आपके पास आएंगे, वो कह रहे हैं ट्विटर हैंग भी हो सकता है और मीडिया सेल का हालांकि वो ऑफिशियल हैंडल था, ब्लू टिक था। और सवाल यही है कि सियासत के गालीबाज कौन है और क्या इनको बचाने की कवायद चल रही है?
बड़ी बड़ी सभ्यता की बातें जरूर होती है, लेकिन सभ्यता को निभाने को कोई तैयार नहीं है। प्रियंका गुप्ता जी, आपने सुना ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, और जो पूजा जी सवाल उठा रही हैं वो भी जायज है, क्योंकि ऋचा राजपूत जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो भी ठीक वैसे ही रहे जो मनीष जगन अग्रवाल 3 महीने से कर रहे थे। लेकिन ये चीज रुकेगी कैसे, क्योंकि सियासत तो गंदी हो ही रही है। देखिए, मैं अब ये मुद्दा उठाया तो मैं एक बात और भी करना चाहूंगी कि ये तो एक मीडिया सेल के प्रभारी की बात है, पर अगर हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप देखिए कि उन्होंने क्या नहीं कहा। उन्होंने जर्सी गाय तक बोला, उन्होंने कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, उन्होंने ये भी बोला कि जो है ये कांग्रेस की विधवा है। तो मैं समझती हूँ कि ये शुरुआत तो कहीं बहुत पहले हो चुकी थी। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप जब शुरुआत ऐसी करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई आप पे फूल बरसाएगा? तो हकीकत ये है कि अपने अंदर संयम बरतना होगा। मनभेद जो होता है ना, वो अलग चीज होती है और मतभेद अलग होता है। आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए, पर आप किसी के पर्सनल कमेंट, किसी की महिला के ऊपर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपके साथ जो फूल कोई नहीं बरसा पाएगा। तो मैं समझती हूँ कि कमी तो शुरुआत से ही रही। जो तथाकथित अपने आप को संस्कारी कहते हैं, उनको भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने अंदर देखने की जरूरत है, अपनी कमियों को देखने की जरूरत है कि शुरुआत तो बहुत पहले ही आपने कर दी थी, और इसका अंत इस समाज में जो गंदगी फैल रही है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, चिंता का विषय है। लेकिन अंजना जी, ये जो पूरी तस्वीर बनी, वो अब सवाल ये है कि ये लड़ाई खत्म कहां पर होगी जाकर, क्योंकि बहुत आगे चीजें निकल गई हैं। और जैसा कि पूजा जी बोल रही थी कि अब तो ये भी जांच करनी पड़ेगी कि वो सोशल मीडिया हैंडल जो सपा का है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हैक करके किसी ने कर दिया। हो सकता है कल को आप पर भी आरोप आए कि बीजेपी ने कर लिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पूजा जी को सुन रही थी, उन्होंने 2 बात कही। ऋचा राजपूत जो है उनके विषय में कहा, और दूसरा ये कहा कि हो सकता है ट्विटर हैंडल इनका हैक कर लिया। दोनों बातों का मैं उत्तर दूंगी उनको, पर उससे पहले मैं प्रियंका जी को कहना चाहूंगी। प्रियंका जी, जो दोनों विषय आपने अभी अभी उठाए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को लेके, जो आपकी पूर्व अध्यक्षा है, उनके विषय में, तो केवल आज तो सबसे पहली बात ये है, सोशल मीडिया पे किस प्रकार की गंदगी फैलाई जा रही है उस पर चर्चा हो रही है। पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, कट कॉपी पेस्ट करके जो इस प्रकार की बयानबाजी सर्कुलेट की गई वो बिल्कुल गलत है। ना तो उन्होंने जर्सी काऊ की तुलना जो है सोनिया जी से करी, और ना ही कांग्रेस की विधवा कहा। ये कट कॉपी पेस्ट वाला जो धंधा कांग्रेस पार्टी करती है, ये उसी का नतीजा है। दूसरी बात ये है कि मैं पूछना चाहूंगी समाजवादी पार्टी से कि क्या ऋचा राजपूत के खिलाफ उन्होंने FIR लिखाई थी? आजकल की बात नहीं कर रही हूँ। जब उन्होंने इस प्रकार का पोस्ट किया था, क्या उन्होंने कोई भी FIR दर्ज करी थी? अगर करी थी तो बताइए तारीख और समय, क्योंकि इन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं करी। एक बात पूरी कर लो। जी ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ट्विटर हैंडल हैक कर लिया। साहब, आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेशों में पढ़कर आए हैं। क्या अगर आपका ट्विटर हैंडल, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैक होता, तो हैक हैंडल के लिए वो धरना प्रदर्शन करते और पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाके पुलिस के साथ ये कहते कि तुम मुझे जहर खिला दोगे चाय के अंदर? ठीक है, वक्त कम है। एक आखिरी रिएक्शन पूजा जी आपका ले रहे हैं। थे, हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता को छुड़ाने गए थे, हम हैक ट्विटर हैंडल के लिए नहीं गए थे। और रही बात आप FIR की, लड़कियों का नहीं, पूजा शुक्ला जी, ऐसे व्यक्ति को क्यों छुड़ाने गए थे आप, जिसको समाज में रहने का सलीका ही नहीं पता है, जो इतना बदतमीज है? क्यों छुड़ाने गए थे आप उसको? लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, FIR दर्ज नहीं होती। पूजा शुक्ला जी, ऐसे व्यक्ति को आप छुड़ाने क्यों गए थे जिसको समाज में रहने का तरीका ही नहीं पता है? आप मुझे ये बताइए कि अभी तक जब जांच नहीं हुई, ये पता नहीं चला कि वो ट्विटर हैंडल कौन चला रहा था, और मनीष जगन को आपने उसके फ्रेम कर दिया, किसी को भी ऐसे उठा कर। वो सोशल मीडिया हेड है आपके, जो हेड है उसकी जिम्मेदारी तो तय होगी ना। कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया हेड नहीं है, कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया हेड नहीं है। किसने? ठीक है शैलेश, एक आखिरी आपसे रिएक्शन लेना चाहते हैं, ये लड़ाई कहां पहुंची? 10 सेकंड में, वक्त एकदम नहीं है शैलेश। बिल्कुल, देखिए, हम अपनी बात कहें उससे बेहतर है कि इन्हीं लोगों से बात फिर से एक बार दिखाते हैं। आपका नाम? सृष्टि राय। शब्दों में बताइए, एक लाइन में कहें तो आप क्या कहेंगे इस पूरी लड़ाई को? इस पूरी लड़ाई को लेकर ये एक स्त्री को खिलाफ अभद्रता है। बिल्कुल, अभद्रता बर्दाश्त नहीं होगी, सभी का कहना है, लेकिन कब इस पर लगाम लगेगी, ये बड़ा सवाल है। अब सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, शैलेश साहब का भी शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर है, लड़ाई बहुत आगे निकल चुकी, देखने वाली बात होगी कहाँ थमेगी। उत्तर मांगे प्रदेश में
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।